इसमें देखिए रेडियस ऑफ डायरेक्शन, रेडियस मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी का मैंने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए कुछ आई आया या कुछ भी आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पूरे मास को, उस पूरे मास को मैं एक पॉइंट पर रख दूं, एक पॉइंट पर रख दूं और इसकी दूरी लिख दूं के। इसका मान लीजिए पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है, ये क्या है, आई है। और पूरे मास को मैं पॉइंट मास मानूं, इस पूरे मास को मैं पॉइंट मास मानूं और मान लीजिए उसको यहां पे पॉइंट रख दिया और एक्सेस ऑफ रोटेशन जो दूरी क्या हो गई, के। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट इनर्शिया हो गया एम के स्क्वायर। तो ये एम के स्क्वायर आई, ये दोनों क्या हो, ये दोनों बराबर हो, या इसको मान लो आई डैश यहां पे निकाला आई डैश, तो ये आई डैश बराबर आई, या एम के स्क्वायर हमने निकाला जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जो कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर होना चाहिए, कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। अभी एग्जांपल से कराते हैं और समझ में आएगा। आप ये समझिए कंटिन्यूअस बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उस पूरी कंटिन्यूअस बॉडी को मैं कंटिन्यूअस नहीं मान रहा हूं, मान लो 10 किलो की कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लीजिए एक डिस्क है, ठीक है, वो एक कंटिन्यूअस बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ हमने निकाला, फिर हमने डिस्क नहीं माना, उसको क्या मान लिया, एक पॉइंट मास ले लिया, उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वो सेम मतलब कितनी दूरी पर एक्सेस से रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो जो जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। वो जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूं, इसको इसको लिख लीजिए, वैसे लिखा देता हूं, पहले लिखो। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं के से। इसमें लिखो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ पॉइंट मास एंड कंटिन्यूअस मास, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ पॉइंट मास एंड कंटिन्यूअस मास on the basis of moment of inertia, on the basis of moment of inertia. It is a comparison between point mass and continuous mass on the basis of moment of inertia, moment of inertia. ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो मान लीजिए कि ये कोई डिस्क है, मान लीजिए कि ये कोई डिस्क है, अगर ये डिस्क है और इसकी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम मास की है तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू, एम आर स्क्वायर अपॉन टू, पढ़ रखा हमने। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं ये डिस्क जो है ये डिस्क नहीं है, ये क्या है, एक पॉइंट मास है। कितना मास, कितना है, सेम, कितना है, कैपिटल एम। और अब इसकी दूरी सेम एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेंगे, सेम एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी क्या है, के है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर। तो ये एम के स्क्वायर और ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने लिखा एम के स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू। तो m से m कटा तो k बराबर क्या आया, r अपॉन रूट टू। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होनी चाहिए, k बराबर r बाई रूट टू। अगर r बाई रूट टू पर हम m मास रख देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना m मास की डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा रख के देख लो चाहो तो ना, रख के देखोगे क्या वो आ ही जाएगा। एम के स्क्वायर है, एम के स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के की वैल्यू रखो आर बाई रूट टू का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये
एम आर स्क्वायर बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? डिस्क का है। अरे उससे यही कैलकुलेट, उससे वो तो आएगा ही। बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूअस बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ठीक है, चलिए देखिए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमको धीरे धीरे समझ में आते रहा। ये शब्द हैं केवल, कुछ टफ नहीं है, बस ऐसे ऐसे शब्द है ना कि पढ़ने में लगता है यार पता नहीं क्या चीज होगी ना। बिल्कुल टफ नहीं है। रोटेशन हमारा खत्म होने को आ गया, धीरे धीरे खत्म हो गया ना, समझ में आ गया। सवाल धीरे धीरे होंगे बेटा, सवाल एकदम से नहीं होंगे ना, धीरे धीरे करते जाइए। मैं कराऊंगा सवाल और कुछ ना कुछ आप लोग करते जाइए, धीरे धीरे सवाल होने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम की प्रोफाइल हम लोग ने क्लास में डिस्कस कर ली है, तो मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएंगे अप टू 90%। हो सकता है कि 5-10% ना बने, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब इसका सवाल करते हैं, एक और सवाल। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, एक और सवाल करते हैं। चलिए, अब सवाल करने में यही है कि आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये क्या है? हॉलो स्फीयर। क्या है ये? हॉलो स्फीयर। बताओ आकांक्षा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5। हॉलो है, हाँ, तो गलत हो गया। आते हुए भी सवाल गलत, सवाल होगा ही नहीं आपसे, तो आप चीजों को हल्के में मत लीजिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका यहां से है, और ये यहां पे रोटेशन नहीं हो रहा है। रोटेशन कहां पे हो रहा है? इस वाली एक्सेस पर हो रहा है। इस वाली एक्सेस पे हो रहा है। उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है आर। रेडियस है आर। लिखो, हॉलो स्फीयर, एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स टेंजेंट। It is a hollow sphere. Axis of rotation is passing through one of its tangent. Find the radius of gyration. Radius of gyration about the axis. About the axis. Radius of gyration about the axis. अब कैसे निकालोगे? कितना बेटा? √5/3। ठीक है, करिए, हो जाएगा। कोई बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। सवाल छोटे छोटे आ जाते हैं नीट में, कोई भी सवाल आ सकता है, पता तो है नहीं कौन सा आएगा, तो हर कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है। कैसे निकालेंगे? इस एक्सिस के अबाउट पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो तो तब निकालोगे जब इसके खिलाफ पता होगा तुमको। भाई 2/3 कब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर का? जब उसके सेंटर से जा रहा हो और यहां पे जा रहा हो, तो क्या लगाओगे? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। ये दूरी कितनी है? ये दूरी भी r है, मास इसका m है। कितना हो जाएगा बेटा? 5/3 mr स्क्वायर। ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई हो गया। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या कहता है? रेडियस ऑफ जायरेशन कहता है कि इसी एक्सेस ऑफ रोटेशन से हम ये मास m रख दें और इसकी डिस्टेंस क्या रख दें? k। तो यहां पे जो आई डैश आएगा ये क्या आ जाएगा? ये एम के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और एम के स्क्वायर और ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमने बोला कि एम के स्क्वायर बराबर क्या? 5/3 mr स्क्वायर। तो m से m कटा तो k बराबर क्या आ जाएगा? √5/3 r। खत्म हो गई बात। आया? हो गया बेटा? कर लिया? बहुत सिंपल सवाल है। कोई भी एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा नहीं है, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है? मान लो ये है। अब इसका निकालो, रेडियस ऑफ जायरेशन। हाँ, सरफेस को नहीं टच करते जा रहा है। हाँ, तब तो वही होगा।
अच्छा एक डिस्क में हो सकता है, चलो ठीक है। ठीक है, वो सही कह रहे हो तुम। डिस्क होता है तो सरफेस से टच करते जाता है, ये तो स्फेयर है ना, तो अंदर से होके ही जाएगा, तब तो सेम ही होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा बेटा? अगर 20 से जा रहा है तब तो यही है ना, एक्सेस यही है, यहीं से जा रहा है, तो चेंज होगा नहीं कुछ। ठीक है, अच्छा हॉलो स्फेयर था ये, अब मैंने कहा नहीं सॉलिड स्फेयर है, अब क्या होगा? निकालो निकालो निकालो, सब लोग निकालो सॉलिड स्फेयर, जल्दी निकालिए, निकालिए सब लोग निकालिए, चेक करूं मैं तुम लोग चेक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। चलो, फिर चलाओ। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, कोई क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, हो गया? दिखाओ, कॉपी दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। हाँ चलो हो गया। ठीक है, ज्योति हुआ तुमसे? ठीक, चलो बहुत सिंपल सवाल है। अगर ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/5, ये 7/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7/5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7/5। बाकी आप कर लीजिएगा, पता है आप लोगों को, केवल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? ठीक है, सिंपल सवाल। चलिए एक सवाल और करते हैं। हाँ अब हो गया सवाल, चलो तो ये सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द मैकेनिक्स। ठीक है,